जीपी रेटिंग कोर्स इन टीएस रहमान। अगर आप जीपी रेटिंग एस्पायरेंट हो और आप जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये आशा करता हूं कि टीएस रहमान कॉलेज को भी आपने टॉप लिस्ट पे रखा होगा। और मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं टीएस रहमान, लूसी गोवा, एससीआई। अगर आपने आईटीआई भी किया है, आईटीआई 2 इयर्स प्रोग्राम डीवीईटी अप्रूव्ड कॉलेज से किया है तो 2 कॉलेज और जुड़ेंगे। वो 2 कॉलेज है ग्रेट ईस्टर्न और 7 आइलैंड। तो ये 5 कॉलेज हैं जहां पर स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूं। तो आज मैं बात करूंगा टीएस रहमान कॉलेज की। तो टीएस रहमान कॉलेज की सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करूंगा। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। अगर आपने 10th या 12th में अगर आपने कम से कम 40% लाए हैं तो आप टीएस रहमान के लिए एलिजिबल है, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो। अगर आपने बीएससी भी कर लिया है और आपने बीएससी में 40% लाए हो या ग्रेजुएशन में 40% है तब भी आप एलिजिबल हो। बट बेसिक क्राइटेरिया 10वीं क्लास से स्टार्ट होते हैं। 10th होनी चाहिए 40%। अगर आपकी बीएससी में 40% नहीं भी है, अगर आपने 10वीं में 40% लाया है तो आप एलिजिबल है। क्लियर। और ये किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट कर सकते हैं क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया तो 10th है। 10th से पहले कोई कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस होती नहीं है। क्लियर। 10th के ही बच्चे करेंगे, 12th के भी बच्चे कर सकते हैं, आईटीआई के भी बच्चे कर सकते हैं और कोई भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितनी परसेंट होनी चाहिए 10वीं में? 40% होनी चाहिए। आगे की मैं बात करता हूं, इसकी मेडिकल क्राइटेरिया की बात करता हूं। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। यस बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ये टर्म आपके लिए हो सकता है नया हो, ये आपने पहली बार सुना हो, तो आप जाइए अपने निजी अस्पताल में जाइए, वहां पर एक पुर्जी कटाइए एंड वहां पर आप बोलो कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करवानी है। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। वहां पर कुछ अंक पढ़ाया जाता है, जैसे 5 लिखा होता है वो 5 आपको पढ़ाया जाता है, 12 लिखा रहेगा 12 आपको पढ़ाया जाएगा, 86 लिखा रहेगा, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। आपको कलर पहचाननी होती है, नंबर्स पहचाननी होती है। इसके बाद एक मेडिकल क्राइटेरिया और होता है, आपकी जो विजन होनी चाहिए, जो आंखों की विजन होना चाहिए वो 6/6 1 आई और 6/9 अदर आई होनी चाहिए। अगर दोनों में 6/6 है तो वेल एंड गुड। ये भी आप अपनी निजी अस्पताल में जाकर चेक करा सकते हैं। ये विजन होगी, बहुत ही नॉर्मल थिंग्स है। क्लियर। आगे की अगर मैं बात करूं, फी स्ट्रक्चर, जो काफी सारे बच्चों की क्वेश्चंस होती है कि सर फी कितनी होती है टीएस रहमान की। तो एज ऑफ नाउ आज के डेट में इसकी फी है 2,55,000। ड्यूरेशन कितनी होती है जीपी रेटिंग टीएस रहमान की? 6 महीने की ड्यूरेशन होती है। हालांकि जीपी रेटिंग की कोर्स आप कहीं से भी करो, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड, एससीआई और टीएस रहमान, लूसी गोवा, ड्यूरेशन ओनली 6 मंथ की ही होती है बट फी वैरी करती है। तो टीएस रहमान की फी कितनी है? 2,55,000। अब मैं बात करता हूं एज क्राइटेरिया, जो काफी सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम बनी हुई होती है। एक एज क्राइटेरिया स्टार्ट होती है 17.5 to 25 ईयर्स। मतलब मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 25 साल, तब तक आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आप 25 प्लस जाते हो तो आप टीएस रहमान के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बेसिक मैंने जानकारी दे दी। अब इसके सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस इसकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है रिटन और एक पार्ट होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की सिलेबस इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट एंड सिलेबस अगर मैं बात करूं रिटन की पार्ट इज डिफरेंट। अब रिटन पार्ट में आपको पूछे जाते हैं मैथ, आपको पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज, आपको पूछे जाते हैं इंग्लिश। ये पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं? टीएस रहमान के रिटन पार्ट होते हैं जो आपको क्वालिफाई करनी होती है। अब मैं इंटरव्यू पार्ट पे आता हूं। हमेशा याद रखें मर्चेंट नेवी में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यू थोड़ी टफ होती है। अब यहां पर आपको अंग्रेजी बोलना होता है। इंटरव्यू ना ही हिंदी में होगा, ना ही पंजाबी में होगा, ना ही बंगाली में होगा, ना ही मराठी में होगा। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में कैसे खुद को बतानी है कि यस मैं कौन हूं, मुझे क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, मैं क्यों मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा हूं। तो इन सब की प्रिपरेशन, पूरी इंटरव्यू रिटन की प्रिपरेशन एसएमबीडी मरीन एकेडमी में होती है। आप एकेडमी ज्वाइन करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें,
हाल ही से बैच स्टार्ट हो रही है, नवंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट करें, टीम आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, फुल फ्री काउंसलिंग। आपको अगर मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको सब चीजें समझाएंगी। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें एंड वहां पर एक फॉर्म दिया गया है जीपी रेटिंग, उसको फिलअप करें ताकि हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। तो ये इन जनरल मैंने थिंग्स आपको बताया। ऑलरेडी हमारे एकेडमी से बच्चे सेलेक्ट होकर टीएस रहमान जा रहे हैं, नुसी गोवा जा रहे हैं, सेवन आइलैंड जा रहे हैं, ग्रेट ईस्टर्न जा रहे हैं। हम सिलेक्शंस दे रहे हैं। एक सही तरीका अपनाइए मर्चेंट नेवी में जाने का। कल को आप एजेंट के चक्करों में पड़ोगे, फ्रॉड के चक्करों में पड़ोगे, जहां 5 लाख 6 लाख वेस्ट भी कर दोगे और आपको जहाज भी नहीं मिलेगा, आपके घर वाले पूरे सड़क पर आ जाएंगे। विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए। जैसे बाकी कंपटीशन में होता है, बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तरीके से आपको मेहनत करना है और एकेडमी को पता है क्या पढ़ाना है। डेफिनेटली सिलेक्शन होगी अगर यहां पर आप आकर मेहनत करोगे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको दिया। अगर आपको लगता है आप सही जगह आए हो, अगर आपकी ड्रीम है टीएस, नुसी, ग्रेट, 7, एससीआई, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको पूरी फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।